हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बिहार दरोगा का जो पीटी एग्जाम 26 दिसंबर 2021 को लिया जाएगा, उसके लिए जो महेश कुमार बर्नवाल का बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस सेट आया हुआ है उसका सेट नंबर 6 इस वीडियो में हम कवर करेंगे। इससे पहले ऑलरेडी हम लोगों ने सेट नंबर 1 से लेकर के 5 तक को कवर कर लिया था। तो फ्रेंड्स, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। इन सभी वीडियोज़ का लिंक आपको आज की इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्रेंड्स, टोटल जो है इसमें 10 प्रैक्टिस सेट हैं। आज हम छठा प्रैक्टिस सेट कवर करेंगे और कल तक जो है मैं सभी प्रैक्टिस सेट आपको कवर करवा दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने बताया कि आपको कि इस वीडियो में हम लोग महेश कुमार बर्नवाल का बिहार दरोगा का जो प्रैक्टिस बुक आया हुआ है उसका अभ्यास प्रश्न पत्र संख्या 6 यानी कि प्रैक्टिस सेट नंबर 6 को कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पढ़िए कि अशोक ने अपनी धम्म यात्रा के दौरान सर्वप्रथम किस स्थान की यात्रा की थी। कोशिश कीजिएगा आप लोग जल्दी से जल्दी आंसर देने के लिए। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बोध गया। देखिए, जो अशोक का 11वां शिलालेख है, 11वां शिलालेख, इसमें धम्म की व्याख्या की गई है। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष जो है बोध गया की यात्रा किया था। इसको भी ध्यान रखेंगे। फ्रेंड्स, लास्ट में आप सभी लोग अपना अपना स्कोर कमेंट करके बता दीजिएगा। देखिए, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत बिहार में निवास करता है। तो भारत की जनसंख्या का बिहार में जो है 8.60% निवास करता है। वहीं अगर भारत के क्षेत्रफल का पूछा जाए कि बिहार का कितना क्षेत्रफल है, भारत के क्षेत्रफल में बिहार के क्षेत्रफल का योगदान, तो यह है 2.86%। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखेंगे। बिहार का क्षेत्रफल है कितना, तो आपको एग्जैक्टली याद रखना है 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है फ्रेंड्स, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि बिहार का सर्वाधिक सघन 1% वाला जिला कौन सा है। तो फ्रेंड्स, ये जिला कैमूर हो जाएगा। फटाफट फ्रेंड्स रिवीजन कर लीजिएगा। इससे पहले 5 सेट हम लोगों ने कवर किया हुआ है। साथ ही एडुटेरिया का हम लोगों ने जो वॉल्यूम 3 आया हुआ है फ्रेंड्स एडुटेरिया का, उसका पॉलिटी का एक वीडियो में, सभी पॉलिटी के क्वेश्चन को एक ही वीडियो में मैंने कवर कराया हुआ है। करंट अफेयर के क्वेश्चन को एक ही वीडियो में कवर कराया हुआ है। साथ ही साथ साइंस के क्वेश्चन को मैंने एक ही वीडियो में कवर कराया हुआ है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स, मैंने आपको जो खान सर का बिहार दरोगा का जो टारगेट बैच चल रहा है उसके सभी सेट को कवर कराया हुआ है। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर देख लीजिएगा। इससे पहले हम लोगों ने जीआई टैग और जितने भी नाम बदले गए हैं 2021 में उनको कवर करवाया है। निश्चित रूप से इस टॉपिक से एक प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे, तो देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब किसी बंद कमरे में कोयला जलाया जाता है तो किस गैस के उत्सर्जन के कारण कमरे में उपस्थित व्यक्ति को घुटन होती है और उसकी मृत्यु तक हो सकती है। तो ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। उसके बाद देखिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। वर्तमान में गिरीश चंद्र मुर्मू जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, अनुच्छेद 148 के तहत। उसके बाद देखिएगा कि यूएन एड्स उच्च स्तरीय गोलमेज कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये कार्यक्रम जो था यह स्विट्जरलैंड के दावोस में जो है आयोजित किया गया था। तो दावोस हो जाएगा स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि चालू खाते में रुपये की पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष लागू किया गया था। तो फ्रेंड्स, ये लागू किया गया था कब, तो 1994 में। ध्यान रखेंगे कब लागू किया गया था, तो 1994 में। भारत में अब तक कितनी बार विमुद्रीकरण किया गया है, तो 3 बार किया गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि बौद्ध धर्म में गृह त्याग की घटना को क्या कहा जाता है। तो देखिए, गृह त्याग की घटना को कहा जाता है महाविनिष्क्रमण। ठीक है फ्रेंड्स, और जब गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था उसको धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। जब इनकी मृत्यु हुई थी उसको महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो सबको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, महापरिनिर्वाण मृत्यु हुई थी, धर्मचक्र परिवर्तन जब उन्होंने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था तब। उसके बाद देखिए, मिलान करना है, एक तरफ नेशनल पार्क है, दूसरी तरफ राज्य है। बेतला कहाँ पर है, तो झारखंड में है। दासी गांव जो है ये जम्मू कश्मीर में। इराविकुलम जो है यह आपका केरल हो जाएगा, और गोरुमारा जो है ये पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मिला लीजिएगा आप लोग इसको। उसके बाद देखिएगा कि विश्व थैलेसीमिया दिवस की तिथि को मनाया जाता है। अच्छा, ये थैलेसीमिया है क्या, यह एक आनुवांशिक रोग है। ठीक है फ्रेंड्स, यह एक प्रकार का रक्त विकार है, ये ब्लड से संबंधित रोग है। इसमें जो आरबीसी होता है ना, उसका जो जीवन काल 120 दिन होता है। 120 दिन से इसमें जो है इस रोग में जीवन काल बहुत ही कम होता है, लगभग 20 दिन ही होता है। ठीक है, खास करके बच्चों में यह बीमारी पाई जाती है। और विश्व थैलेसीमिया दिवस जो है यह कब मनाया जाता है, तो 8 मई के 8 इसमें से 8 मई के दिन मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 8 मई। उसके बाद देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा हरित गृह गैस है, कौन सा हरित गृह गैस है।
तो देखिए इसमें से सॉरी हरित गृह गैस नहीं है, तो देखिए नहीं, इसमें नाइट्रोजन हो जाएगा। बाकी नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, ये सभी जो है हरित गृह गैस हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये जो है नहीं है। CFC भी हरित गृह गैस है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि राज्य वित्त निगम मुख्य रूप से किस संस्था के विकास के लिए वित्त देता है? तो यह मध्यम एवं छोटे उद्योगों के लिए। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो फाहियान जो है ये चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में यह आया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि अमेरिका और मैक्सिको की प्राकृतिक सीमा कौन सी नदी निर्धारित करती है? यानी कि अमेरिका और मैक्सिको की जो बॉर्डर पर नदी है वो कौन सी है? तो वो नदी है रियो ग्रांडे नदी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु, देखिए उच्च न्यायालय पूछा गया यानी कि हाई कोर्ट पूछा गया है तो 62 वर्ष हो जाएगा, और सुप्रीम कोर्ट पूछता तो ये 65 वर्ष होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, एक तरफ पुस्तक है दूसरी तरफ लेखक दिया गया है, तुगलकनामा। तो तुगलकनामा लिखा गया है किसके द्वारा? तो अमीर खुसरो के द्वारा। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए तबकात नासरी मिनहाज उस सिराज के द्वारा। उसके बाद तारीख शेरशाही ये लिखा गया अब्बास खां सखानी के द्वारा, और तारीख फिरोज शाही ये जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा। तो इसको अब आप लोग मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विक्टोरिया झील निम्न में से किस देश में अवस्थित है? यह अफ्रीका महादेश की सबसे बड़ी झील है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए यह जो है इसी झील से नील नदी निकलती है। यह कीनिया, युगांडा और तंजानिया में आता है। इसकी सीमा जो है इथोपिया में नहीं है, तो राइट आंसर इथोपिया हो जाएगा। इसका विस्तार कहाँ नहीं है? इथोपिया में नहीं है। बिहार दरोगा का यह सेट है महेश कुमार बर्नवाल का, ध्यान रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेट है, बिल्कुल पैटर्न पर आधारित प्रश्न दिए गए हैं। CV रमन को किस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? सबसे पहले याद रखेंगे इनको नोबेल पुरस्कार फिजिक्स के क्षेत्र में दिया गया था, रमन प्रभाव की खोज से। तो ये प्रकाश का परिकीर्णन हो जाएगा इसका। ठीक है, 1930 में इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और ये भारत के पहले वैज्ञानिक थे जिनको कि नोबेल पुरस्कार दिया गया था, वैज्ञानिक। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अंजुम चोपड़ा और कृष्णमाचारी श्रीकांत दोनों को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों को। उसके बाद देखिए प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के पश्चात कौन सी संधि हुई थी? प्रश्न को जरा ध्यान से पढ़िएगा। आंग्ल मराठा जो का पहला युद्ध हुआ था उसके शीघ्र बाद, ठीक है, उसके पश्चात, तो उसके पश्चात जो हुआ था ये पुरंदर की संधि हुई थी। कौन सी संधि हुई थी? पुरंदर की संधि। देखिए पुरंदर की संधि 1776 में हुई थी। ठीक है, इसमें क्या हुआ था? इसके तहत कंपनी ने रघुनाथ राव में से समर्थन वापस ले लिया था। एक और पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में, ठीक है, शिवाजी और जयसिंह के बीच में। तो इसको भी ध्यान रखेंगे और इस पुरंदर की संधि को भी ध्यान रखेंगे। वैसे जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध था यह किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? तो ये सालबाई की जो संधि थी 1782 में, इसी संधि के तहत समाप्त हुआ था, सालबाई की संधि के तहत। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न में पूछा गया है आंग्ल मराठा युद्ध जो हुआ था पहला उसके पश्चात, तो ये 1776 में। आंग्ल मराठा युद्ध हुआ कब से कब तक था? पहला तो 1775 से 1782 तक। तो इसको भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि देश के किसी न्यायालय में चल रहे वाद को यानी कि विवाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? तो यह अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है, सर्वोच्च न्यायालय के पास है। उसके बाद देखिए एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? एंटीबॉडीज का निर्माण जो है यह लिम्फोसाइट में होता है, और एंटीबॉडी जो है ये प्लाज्मा में पाए जाते हैं। कपास की कृषि के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है? तो ये होती है कौन सी मिट्टी? तो ये होती है रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि काली मुद्रा यानी कि ब्लैक मनी क्या है? तो यह एक अवैध आय है जिस पर आय कर नहीं दिया जाता है। तो राइट आंसर इस पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिएगा कि विभागों के बंटवारे के संबंध में प्रधानमंत्री किससे परामर्श करता है? तो प्रधानमंत्री परामर्श नहीं करता है, राष्ट्रपति परामर्श करते हैं। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि उद्योगों के लिए स्टार रेटिंग कार्यक्रम शुरू करने वाला देश का तीसरा राज्य कौन बना है? तो देखिए पहला राज्य उड़ीसा है, दूसरा राज्य जो है महाराष्ट्र है, और तीसरा राज्य झारखंड बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बंगाल के किस नवाब ने अंग्रेजों की तुलना मधुमक्खियों से की है? तो यह नवाब कौन था? यह था अलीवर्दी खां। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अलीवर्दी खां ने मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया था, और इसके समय बंगाल इतना समृद्ध हो गया था कि बंगाल को भारत का जो है फ्रेंड्स स्वर्ग कहा जाने लगा था।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि सूर्य एवं तारों की ऊर्जा का स्रोत क्या है। तो ये नाभिकीय संलयन है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए निम्न में से किस पर्वत की ऊंचाई सर्वाधिक है। तो इसमें से हो जाएगा कंचनजंगा की ऊंचाई सर्वाधिक है। दीफू दर्रा कहाँ पर है? दीफू दर्रा, यांगयाप दर्रा और बोमडिला दर्रा ये अरुणाचल प्रदेश में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कोविलपट्टी कदलाई मिठाई जिसे जीआई टैग प्रदान किया गया है किस राज्य से संबंधित है। तो फ्रेंड्स यह संबंधित है तमिलनाडु से। उसके बाद देखिएगा कि रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। कि रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार जो है यह दिया गया है जावेद अख्तर को, और ये पहले भारतीय हैं जिनको रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ध्यान रखेंगे, जावेद अख्तर को। उसके बाद देखिएगा कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो इसमें से समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द नहीं थे। तो 1, 2 और 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष जो बने थे ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, सचिदानंद सिन्हा जो थे ये अस्थायी अध्यक्ष बने थे संविधान सभा के। सापेक्ष आर्द्रता यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी किस यंत्र द्वारा मापी जाती है। तो ये मापी जाती है हाइग्रोमीटर के द्वारा। ठीक है, हाइग्रोमीटर ध्यान रखेंगे। उसके बाद जो वायुदाब है बैरोमीटर, और जो पौधे में जो वृद्धि दर है ये क्रिस्कोग्राफ के द्वारा, जिसकी खोज जगदीश चंद्र बोस ने किया था, इसी से मापी जाती है। और बाकी तो ये आपको हाइड्रोमीटर पता ही है। उसके बाद देखिएगा कि पानी में नमक मिलाने पर पानी का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ता है, और हिमांक क्या होता है, घटता है। तो देखिए क्रमशः बढ़ जाएगा और घट जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि अकबर ने तीर्थ कर की समाप्ति कब की थी। तो तीर्थ यात्रा कर जो था अकबर ने समाप्त कब किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए अकबर ने इसको समाप्त किया था कब, तो 1563 में। जजिया कर को अकबर ने 1564 में समाप्त किया था। दास प्रथा का अंतर 1562 में किया था अकबर ने। उसके बाद देखिए एनी बेसेंट की साप्ताहिक पत्र का नाम क्या था। तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ दोनों एनी बेसेंट का है। तो ए और बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए कॉमनवेल्थ यूथ पार्लियामेंट का आयोजन कहाँ किया गया। तो देखिए 2019 के लास्ट में किया गया था नई दिल्ली में। तो ध्यान रखेंगे ये भारत में हुआ था इसलिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद देखिए 8वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2019 का आयोजन कहाँ किया गया। तो 8वां पूछा गया है। 2019 में किया गया था मणिपुर के इम्फाल में। ठीक है, मणिपुर के इम्फाल में। और देखिए अभी जो है 9वें अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ग 2021 का जो आयोजन किया गया, 2021 में 9वां किया गया है, ये किया गया है नागालैंड के कोहिमा में। नागालैंड के कोहिमा में, तो इसको भी साथ साथ ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए अकबर द्वारा प्रारंभ किए गए दीन इलाही का संबंध किससे है। तो दीन इलाही धर्म था, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसकी स्थापना कब किया था अकबर ने, तो 1582 में किया था, इसको भी ध्यान रखेंगे। और इलाही संवत की शुरुआत अकबर ने 1583 में किया था। उसके बाद देखिए भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने बढ़ावा दिया था। तो स्थानीय स्वशासन का जनक जो है ये भारत में कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड रिपन को ध्यान रखेंगे। इसी के समय पहला कारखाना अधिनियम पास किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में वन एवं वृक्षावरण, देखिए वन भी और वृक्षावरण दोनों मिला करके पूछा गया कि कुल भौगोलिक क्षेत्र कितना प्रतिशत है। तो ये कितना प्रतिशत है, 24.56% है, ध्यान रखेंगे। और कुल भौगोलिक क्षेत्र का केवल वनावरण जो है ये है 21.67%। तो इसको भी आप साथ साथ ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिए जो डिस्चार्ज लैंप्स हैं यानी कि विसर्जन लैंप, उनमें कौन सी गैस भरी जाती है। तो इनमें भरी जाती है नियॉन गैस। उसके बाद देखिए कि भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किसके आधार मानकर की जाती है। तो ये की जाती है किसको आधार मानकर, थोक मूल्य सूचकांक को आधार मानकर की जाती है। नेक्स्ट है कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र का जीवन श्वास है, यह कथन किसका है। तो यह है फ्रेंड्स अरविंद घोष का। देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए इसमें चांदी जो है इसका एस्क मोनाजाइट नहीं है, चांदी का जो एस्क है उसको कहा जाता है अर्जेंटाइट। ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ क्या कहा जाता है, अर्जेंटाइट कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि द्वारा किया जाता है। देखिए जो आर्टिकल हमारा 63 है उसमें कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और देखिए उपराष्ट्रपति जो है फ्रेंड्स, जब राष्ट्रपति का पद खाली होता है तो यह राष्ट्रपति के हैसियत पर कार्य करता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की जो अधिकतम अवधि है वो 6 महीना है। ठीक है, इसको भी ध्यान रखेंगे।
आर्टिकल 64 में कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति है भारत का, वह राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राइट आंसर इसका अप्रत्यक्ष विधि के द्वारा इसका निर्वाचन होता है। उसके बाद देखिएगा कि कोचीन पतन किसका उदाहरण है, तो कोचीन पतन जो है यह प्राकृतिक पतन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है, तो भारत का पिट्सबर्ग कहा जाता है जमशेदपुर को, ठीक है, जो कि रांची में झारखंड में है, ध्यान रखेंगे। रांची झारखंड की राजधानी है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना किस देश से ली गई है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से लिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि महदहा से निम्नलिखित में से किसके साक्ष्य प्राप्त हुए। देखिए ये महदहा जो है ये उत्तर प्रदेश में है और यहाँ से हड्डी के उपकरण के साक्ष्य मिले हैं, इसको भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिएगा कि ब्लैक होल की घटना कब हुई थी। ब्लैक होल ट्रेजिडी जिसको कहा जाता है, काल कोठरी की घटना, इसी से जुड़ा हुआ है फ्रेंड्स, कौन सा, तो पलासी का युद्ध, ठीक है, सिराजुद्दौला के समय में हुआ था। और ये घटना जो है ये कब का है, तो 20 जून 1756 की घटना है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा कि ब्रह्मपुत्र किन क्षेत्रों से होकर के प्रवाहित होती है, तो ब्रह्मपुत्र जो है भारत से, चीन से, तिब्बत से और बांग्लादेश से। देखिए तिब्बत जो है ये चीन का ही स्वायत्त क्षेत्र है, तो इस तरह से देखा जाए तो नियमतः होना चाहिए 1, 3 और 4, ठीक है, तो इस तरह से ऑप्शन में नहीं है तो चीन समझ लीजिए, तो ऊपर ही तो सभी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि राष्ट्रीय सेवा आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, तो राष्ट्रीय सेवा आयोग जो है यह युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय का अधीन आता है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री कौन है, तो अनुराग ठाकुर हैं। अनुराग ठाकुर सूचना और प्रसारण मंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के मुख्य घटक कौन से हैं, तो देखिए इस वर्ष जो है 2020 में जारी किया गया था, लास्ट 20 में, HDI यानी कि मानव विकास सूचकांक। इसमें जो भारत का स्थान क्या है, तो भारत का स्थान जो है 131वां है, प्रथम स्थान पर नॉर्वे है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। और इसके 3 प्रमुख मानदंड है, वो है जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। तो देखिए स्वास्थ्य हो जाएगा, जीवन प्रत्याशा, उसके बाद जीवन स्तर हो जाएगा, प्रति व्यक्ति आय और शिक्षा हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा 1, 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए किडनी में बनी पत्थर किस पदार्थ की होती है, तो ये होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की, तो कैल्शियम ऑक्जेलेट हो जाएगा। त्रिशूल किस प्रकार का मिसाइल का उदाहरण है, देखिए इस तरह में आपको कन्फ्यूजन होगा। त्रिशूल को आप हाथ में पकड़ के ही कोई चलाएगा, भगवान शंकर के पास त्रिशूल था, तो वो त्रिशूल कैसे, जमीन पर खड़े थे और उसको हवा में फेंकते थे। तो इस तरह से एक ट्रिक है, आप भी उस तरह से रिलेट करके याद रखेंगे। त्रिशूल को आप कैसे चलाएंगे, हाथ में पकड़ करके हवा में उछालेंगे, तो यानी कि ज़मीन पर आप खड़ा हैं उसको हवा में मारेंगे, तो सतह से वायु, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए 2015-19 की अवधि में विश्व का सर्वाधिक शस्त्र आयातक देश, सबसे ज़्यादा, मैं नया आंकड़ा भी बता देता हूँ, सिपरी जो है, सिपरी ये रिपोर्ट जारी करती है। और देखिए अभी जो है सबसे अधिक जो है फ्रेंड्स ये सऊदी अरब है, ठीक है। सबसे ज़्यादा आयात कौन करता है, सबसे ज़्यादा आयात कौन करता है, सबसे ज़्यादा तो ये आपका आयात करता है, ठीक है, सऊदी अरब। अच्छा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश कौन सा है, तो ये USA है, ठीक है, अमेरिका सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश है। सबसे ज़्यादा सैन्य खर्च कौन देश करता है, तो USA ही करता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस सिलसिले से संबंधित है, तो ये चिश्ती सिलसिले से। CT स्कैन जो होता है उसमें किन किरण का उपयोग किया जाता है, तो इसमें एक्सरे का इस्तेमाल किया जाता है। उज्बेकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो उज्बेकिस्तान की राजधानी जो है ये ताशकंद है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स कजाकिस्तान का राजधानी पहले अस्ताना था, लेकिन अस्ताना का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है, नूर सुल्तान कर दिया गया है। तो याद रखेंगे कजाकिस्तान की राजधानी जो है नूर सुल्तान हो गई है अब, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं किर्गिस्तान की राजधानी, तो बिश्केक है, किर्गिस्तान, ठीक है, यहाँ मैं लिख देता हूँ किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक है, ठीक है। और ताजिकिस्तान की राजधानी जो है, ताजिकिस्तान की राजधानी वो दुशानबे है। मैगिनॉट रेखा किन 2 देशों के मध्य सीमा निर्धारित करती है, तो मैगिनॉट जर्मनी और फ्रांस के मध्य में। भारत अफगानिस्तान डुरंड हो जाएगा, उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया 38वीं समानांतर रेखा हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि रक्तचाप को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है, तो स्फिग्मोमैनोमीटर इसको कहा जाता है। उसके बाद देखिएगा कि राज्यपाल का मुख्य सलाहकार किसे कहा जाता है, तो मुख्यमंत्री होता है मुख्य सलाहकार। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन का गठन किस वर्ष किया गया था, तो इसका गठन किया गया था 1951 में, 1951 में किया गया था, ठीक है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, मिलान करना है। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था,
सुभाष चंद्र बोस ने। कर मत दो, इसका नारा सरदार पटेल ने दिया था। पूर्ण स्वराज जवाहरलाल नेहरू ने, और भारत छोड़ो महात्मा गांधी ने। उसके बाद देखिए शुंग वंश ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग था, राजधानी पाटलिपुत्र थी। इसका जब बेटा अग्निमित्र हुआ तो वो राजधानी कहाँ ले गया? विदिशा ले गया था। तो इसको भी साथ साथ ध्यान रखेंगे। चलिए, बिहार के किस जिले में रेल पहिया फैक्ट्री स्थापित की गई है? तो ये कौन सा जिला है? छपरा है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये संबंधित किससे है? साहित्य से। 2020 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया है? तो नीलमणि फुकन को दिया गया है। 2021 का किसको दिया गया है? तो दामोदर मावजो को दिया गया है, दामोदर मावजो को। इसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने हेतु किसका उपयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है बेंजोइक एसिड का। मौद्रिक नीति समिति द्वारा जारी नए आंकड़े के अनुसार वर्तमान में बैंक दर कितने प्रतिशत है? तो ये 4.25% है, ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स इसको। उसके बाद देखिएगा कि वर्तमान में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC का प्रबंध निदेशक कौन है? तो वर्तमान में सुभाष कुमार हैं। वर्तमान में कौन है? सुभाष कुमार हैं। एक बार आप भी चेक कर लीजिएगा, ठीक है। जब ये उस समय का दिया गया है शशि शंकर, ये पहले थे, अब सुभाष कुमार हैं। एक बार आप भी चेक करके कंफर्म कर लीजिएगा। देखिए, निर्वाचन आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 324 में है, ठीक है, 324 में, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, दास कैपिटल पुस्तक के लेखक, दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और दास कैपिटल कार्ल मार्क्स की पुस्तक है। कौन सी एक गर्म जलधारा है? तो ये गर्म जलधारा गल्फ स्ट्रीम है। और गल्फ स्ट्रीम को ध्यान रखेंगे यूरोप का गर्म कंबल के उपनाम से जाना जाता है। तो उपकंबल के नाम से, यानी कि गर्म जलधारा है। चार धातु तांबा, चांदी, सोना और सीसा से बने सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो उसको कारसारपन कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन का पिता यानी कि जनक किसको कहा जाता है? पुनर्जागरण का जनक भारत में, तो ये राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। भारत में पत्रकारिता का अग्रदूत भी इनको कहा जाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि हृदय की विद्युत गतिविधियों को जांच क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स ये ECG कहलाती है, ठीक है, ECG। और EEG जो है ये मस्तिष्क से संबंधित है। ध्वनि तरंगे किस माध्यम से होकर के नहीं गुजरती है? तो देखिए, ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा ठोस में होता है, फिर होता है द्रव में, फिर गैस में। निर्वात में ध्वनि गमन नहीं करती है। उसके बाद देखिए, राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान संस्थान, राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स ये झांसी में है। इसका स्थापना कब हुआ था? तो ये भी ध्यान रखेंगे, 1988 में, ठीक है। चलिए, उसके बाद देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का वर्तमान लिंगानुपात, देखिए लिंगानुपात जो है वो 943 है। शिशु लिंगानुपात पूछेगा तो 918 हो जाएगा, शिशु लिंगानुपात, ठीक है, शिशु लिंगानुपात 918, और केवल लिंगानुपात पूछे तो 943। उसके बाद देखिएगा कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किससे सौंपता है? तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को, और उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपता है। देश का पहला गिद्ध संरक्षण केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये किया गया है हरियाणा में, ठीक है, कहाँ पर? हरियाणा में। उसके बाद देखिए, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई जो है फ्रेंड्स कितनी है? तो याद रखेंगे 296.070 किलोमीटर है, यानी कि 296 आप डायरेक्टली याद रखेंगे। इसका नया नाम क्या रख दिया गया है? अब इसका नाम परिवर्तित करके अब इसको अटल पथ इसका नाम रखा गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का नया नाम अटल पथ रखा गया है। जितने भी नाम परिवर्तित हुए हैं मैंने उनको सुबह वाले वीडियो में कवर करवाया हुआ है, देख लीजिएगा। GI टैग को भी मैंने कवर करवा दिया उसी वीडियो में। जल में किसके अधिकता के कारण मिनी माता रोग होता है? तो फ्रेंड्स ये मरकरी के, ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR, इसको फुल फॉर्म इसका क्या होगा? CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका प्रेसिडेंट भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, यानी कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं। और डायरेक्टर जनरल कौन है? तो शेखर मांडे हैं, ठीक है, डायरेक्टर जनरल इसके कौन है? शेखर मांडे हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसकी स्थापना 1942 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो ये फ्रेंड्स नहीं दिया जाता है गणित के क्षेत्र में, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नोबेल पुरस्कार इस वर्ष वाला 2021 वाला जरूर देख के जाइएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन CTBTO, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है, मतलब इसका पूरा जो लिखा जाएगा CTBTO लिखा जाएगा। CTBTO का फुल फॉर्म क्या है? तो कमीशन फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है फ्रेंड्स। इसका हेडक्वार्टर वियना में है। इसकी स्थापना 1996 में की गई थी, वियना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 90 है कि निम्न युद्धों में से
उनके वर्ष के सही क्रम अनुसार लगाइए। चौसा का युद्ध कब हुआ था? तो चौसा का युद्ध ध्यान रखेंगे 1539 में हुआ था। मैं लिख दे रहा हूँ, आप लोग मिला लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1527 में खानवा का युद्ध हुआ था। उसके बाद तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ था। और चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? तो ये 1528 में हुआ था, मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि महात्मा गांधी ने निम्न में से किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर है, यकृत है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखिए जिन परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है उसको क्या कहा जाता है? तो वे कहलाते हैं सम न्यूट्रॉनिक। नेक्स्ट देखिएगा कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो देखिए पीली क्रांति तिलहट उत्पादन, लाल क्रांति मांस उत्पादन, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, बादामी क्रांति जो है इसका संबंध है मसाला उत्पादन से, ठीक है। तो मूंगफली उत्पादन नहीं होगा, तो ये गलत दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए भारतीय रेलवे ने शून्य उत्सर्जन नेटवर्क के निर्माण का लक्ष्य कब तक रखा है? तो ये 2030 तक रखा है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सबसे उपयुक्त माप क्या होती है? तो ये होती है प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। प्रति व्यक्ति आय बना लीजिए, यहाँ पर देखिए सॉरी सी नंबर में दिया गया प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। उसके बाद देखिए कौन सी गुफा जैन बौद्ध और हिंदू तीनों धर्मों के लिए प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स ये है आपका कौन सा? तो एलोरा की गुफा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि विटामिन बी और विटामिन ए इसका खोज किसने किया था? मैकुलम ने। विटामिन सी का खोज किसने किया था? तो विटामिन सी का खोज होलकट ने किया था। विटामिन डी का खोज किसने किया था? तो हॉपकिंस ने। और विटामिन शब्द किसने दिया था? तो फंक ने दिया था। चलिए मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस की अध्यक्षता नहीं की है? तो बाल गंगाधर तिलक ने एक बार भी कांग्रेस की अध्यक्षता इन्होंने नहीं की है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा आखिरी क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने क्षेत्रीय परिषद हैं? फ्रेंड्स इसको कमेंट करके इसका आंसर बता दीजिए, अपना स्कोर कमेंट करके बता दीजिए।